आज हमारी केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था कौन सा, कार्बनिक यौगिक, कार्बन युक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का हमारा ये चैप्टर चल रहा था। इसमें इस चैप्टर को 3 भागों में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमने इसको डिवाइड किया था। इसमें सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अल्कोहल के अंदर हम बात करें तो अल्कोहल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया हमने। और इसके बाद में इसकी बनाने की विधियां, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी कौन सी है, विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया अपने पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। देखिए कैसे, अल्कोहल में से हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए इसमें सबसे पहले बात करें अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल से किस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, किसकी प्रेजेंस में निकलता है। देखिए यहाँ पे अपने पास बात करें CH3 CH2 और ये OH, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल। इस अल्कोहल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए CH3, ये CH, ये H और ये O, ये H। प्रेजेंसी किसकी रहेगी, उपस्थिति किसकी रहेगी, यहाँ पे कॉपर। किसकी प्रेजेंसी रहेगी, यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंसी। और 573 केल्विन, कितना टेम्परेचर, 573 केल्विन ताप पर हम इसको गर्म करें। 573 केल्विन ताप पर अगर हम इसको हीट करें, गर्म करें, तो यहां से ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसका, ये हाइड्रोजन है, तो यहां से ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होकर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे CH3CHO का। ये क्या है यहाँ पे, एल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, या इसका नाम और भी हो सकता है अपने पास, एथेनेल भी हो सकता है। क्या नाम अपने पास, एथेनेल भी हो सकता है। ठीक है, एथेनेल नाम भी हो सकता है। आगे समझ में। अब इसके बाद बात करें तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री कोई सा ही हो, 1 डिग्री कोई सा ही हो, तो वहां पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, ओनली फॉर अपने कौन सा एल्डिहाइड बनेगा। देखिए और भी एग्जांपल देखिए अपने पास, ये 1 डिग्री है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH2 ये OH, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस अल्कोहल को अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये H और ये H। इस H को यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H, और यहाँ बन जाएगा अपने पास ये Cu की प्रेजेंसी में, कॉपर की प्रेजेंसी में 573 केल्विन ताप पर हम इसको हीट करें। 573 केल्विन ताप पर हम इसको हीट करें तो यहाँ बन जाएगा, देखिए क्या कंपाउंड था, CH3C, ये CH3, ये H, ये CHO बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, 2-मिथाइल 1 to 2 मिथाइल हो गया। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन का प्रोपेन, तो प्रोपेन और 1 नंबर ये प्रोपेन 1L नाम हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो हो गया अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना। अब इसी तरीके से किसका, 2 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा, बनेगा। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड है। एक ही पद में है, ये एक ही पद में क्या बनाना है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। तो कॉपर की प्रेजेंस में अगर डाल दें इसको, ठीक है, कॉपर की प्रेजेंस में या कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करें अपने पास किसकी, 2 डिग्री अल्कोहल की। तो दूसरा अपने पास क्या था यहाँ पे, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बनाए, क्या बनता है, देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल देखिए, CH3C, ये अपने पास CH3 और ये एक H होता है इसके पास, ये O और ये H। वही प्रेजेंसी किसकी रहेगी, कॉपर की। कॉपर की क्या रहेगी यहाँ पे, प्रेजेंसी Cu की, और 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। तो यहां बनेगा अपने पास, यहां बन जाएगा अपने पास CH3C और ये CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, कीटोन।
तो कीटोन, तो कहने का मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर अगर हम इसको हीट करें तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ओनली फॉर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर कीटोन यानी कि अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल का अगर कॉपर की प्रेजेंस में अगर डिहाइड्रोजनेशन करवाएं, डिहाइड्रोजनीकरण कराएं, डिहाइड्रोजनेशन करवाएं, तो यहाँ क्या बनेगा, अपने पास कीटोन बनेगा। इसका नाम एसीटोन, ये कीटोन अपने पास, इसका नाम क्या कह सकते हैं, अपने पास एसीटोन नाम इसका दे सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, होना चाहिए 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास CH3 CH और ये अपने पास CH3 CH, ये H है यहाँ पे, ये O और ये H, 2 डिग्री अल्कोहल है भी। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन और करवाएं आगे, ऑक्सीडेशन करवाए तो सॉरी ऑक्सीडेशन क्या, डिहाइड्रोजनेशन करवाए तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, किसके प्रेजेंस में, कॉपर, 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर इसको हीट करे, गर्म करे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलते यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ कंपाउंड हो जाएगा, देखिए CH3C, ये अपने पास CH3, ठीक है, ये H थाई, ये अपने पास CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पे अपने पास CH3D डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कीटोन, ये क्रियात्मक, ये अपने पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ये क्या हमारे पास क्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे अपने पास 1 2 2 3 4, तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और यहाँ क्या हो जाएगा, अपने पास ऑन लगेगा, क्योंकि कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कितने नंबर पे, 2 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 ऑन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा, हमेशा कीटोन बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, तीसरा अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम आगे कॉपर के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाएं तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए, यहां बात करें 3 डिग्री अल्कोहल भी, थ्री डिग्री अल्कोहल की अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए, CH3 और ये CH3, ये OH, ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल को हम और भी इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए, यहाँ जाएगा अपने पास CH3C, अपने पास CH3, ये CH2, ये H और ये O और H। तो यहाँ थोड़ा सा इस देखिए अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये CH3 CH और ये OH, CH2OH। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो ये CH3 CH3 और ये H और OH। और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें CH3 C, ये CH3 और ये CH3 और ये OH। कॉमन बात क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्या बात है इसमें, कि जिस कार्बन से ये OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन पे क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो जिसकी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो उसका इजीली क्या हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में अपने पास जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे क्या नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसमें विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, इसमें अपने पास H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसमें क्या निकल जाएगा, अपने पास H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन है, ये विहाइड्रोजनीकरण है, और यहाँ पे अपने पास जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसका किस तरीके से होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का बता दिया मैंने आपको। यहाँ किसकी प्रेजेंसी रहेगी अपने पास, कॉपर की, किसकी प्रेजेंसी, कॉपर की 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर इसको हम हीट कर दें। ठीक है, 573 केल्विन ताप पर इसको हीट करें तो यहां से क्या निकल जाएगा, इससे थोड़ा सा अबाउ, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 573 से अधिक, 573 से क्या होगा अधिक। तो इसको जैसे ही थोड़ा सा हीट करेंगे हम तो यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, पानी का, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने पास, ये H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, प्लस क्या बच गया यहाँ पे अपने पास, क्या कंपाउंड बच गया, CH3C, ये अपने पास CH3,
डबल बॉन्ड और ये CH2, क्या बन गया अपने पास एल्कीन, क्या बन गई एल्कीन। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 बन गई एल्कीन, तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है अपने पास इन लगा हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है। तो यहाँ एक इसको अपने देखो थोड़ा सा शॉर्ट और लिख दिया अपन थोड़ा सा इसमें। तो ये तो हो गया अपने पास केमिकल रिएक्शंस हो गई। इसको याद करने का तरीका आप देखो, इसका याद करने का तरीका आपको याद किस तरीके से होगा। देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर अगर इसको हीट करें, हम गर्म करें, तो यहाँ क्या बनेगा हमेशा, इसको यहाँ क्या बनेगा ऑलवेज, यानी कि यहाँ क्या बनेगा अपने पास एल्डिहाइड। यहाँ क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम यहाँ क्या ले अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल ले, 2 डिग्री एल्कोहल ले, वही कॉपर और 573 केल्विन ताप, तो यहाँ क्या बनेगा अपने पास कीटोन। ठीक है, और अगर यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, यानी ये कहने का मतलब है ये एक तरीके से एल्कोहल फिनोल और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया भी है, अंतर दर्शाने वाली अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पे वही कॉपर और 573 केल्विन ताप से क्या हो जाएगा अधिक, 573 केल्विन ताप से यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक। अधिक इसलिए क्योंकि इसमें क्या बनता है अपने पास वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसलिए तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदीकरण दर्शाने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन है इसके ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट थर्ड जो रिएक्शन है कौन से अपने पास ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम है इसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब देखो किस तरीके से ऑक्सीडेशन, कुछ कैटलिस्ट होता है। देखो पहले से अपने पास बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, किसकी 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, प्राथमिक अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाएं, तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ये लिख सकते हैं अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। इसका देखिए किस तरीके से होगा अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस किस की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट को ढंग से देखिए। क्या हो जाएगा देखो CH3 CH2O और H, एथेनॉल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल का हम दो तरीके से, किस तरीके से देखिए, यहां बात करें हम, देखिए सबसे पहले अपने पास PCC। अब इस PCC का फुल फॉर्म भी यहां लिख रहा हूं मैं आपके, PCC की फुल फॉर्म भी यहां लिख रहे हैं अपन। देखिए PCC की फुल फॉर्म है पैरेडीनियम क्लोरो और क्रोमेट, क्लोरो क्रोमेट, यह नाम क्या हो जाएगा इसका पेरिडीनियम क्लोरो
क्रोमेट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हम दूसरा यहाँ पे कैटलिस्ट एक और लें, किसका, CrO3। ठीक है, निर्जल है, ये ध्यान रखना इसमें, ये किसका अपने पास, निर्जल है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, क्रोमियम एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमियम एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम एनहाइड्राइड। दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पे हमेशा क्या बनाएगा, यहाँ पे हमेशा क्या कंपाउंड बनाएगा, ऑलवेज क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, CH3CH। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। किसके प्रेजेंस में, PCC यानी कि पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अब ये तो दो कैटलिस्ट तो ये हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पे क्या बना रहा है साहब, यहाँ पे अपने पास PCC और निर्जल क्रोमियम क्रोमेट की अगर प्रेजेंस ले तो क्या बनाएगा, ऑलवेज हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। अब इसके बाद में देखिए और दूसरे कैटलिस्ट हैं, कौन कौन से हैं हम बात करें तो यहां देखिए सबसे पहले अपने पास KMnO4। और KMnO4 यहाँ पे क्या होता है, क्षारीय मीडियम क्या रहता है इसका, बेसिस, क्षारीय माध्यम में अगर KMnO4 की किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का यदि हम क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, और एक और हम ले यहाँ पे, एक और प्रेजेंस किसके लिए, यहाँ ले KMnO4 अम्लीय मीडियम में। ठीक है, अम्लीय माध्यम में ले। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे हम इसके रिएक्शन करें, यहाँ ले K2Cr2O7, K2Cr2O7 तो अम्लीय मीडियम में आएगा, अम्लीय माध्यम कौन सा रहेगा यहाँ पे, अम्लीय माध्यम रहेगा। अब यहाँ पे एक और मीडियम है यहाँ पे CrO3, ये अम्लीय माध्यम में, ये मीडियम क्या रहेगा इसका, अम्लीय। ठीक है, या इसकी जगह हम दूसरा भी ले सकते हैं CrO3, ये इसके साथ कौन सा, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर ले सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर ले सकते हैं। तो यहाँ इन तीनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तीनों उत्प्रेरकों की उपस्थिति में यहां हमेशा ऑलवेज क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, CH3COOH बनाएगा, CH3COOH बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास किसके प्रेजेंस में, CH3 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने, किसके प्रेजेंस में, एल्डिहाइड और एसिटिक। यहाँ पे मतलब बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, एक तो एसिड एल्डिहाइड बन गया और दूसरा क्या बन गया, एसिड कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीडेशन की कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई। क्लियर है, आ गया समझ में। देखिए इसमें ये भी है अपने कि जैसे मान लो अपने पास इस एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन करवा दें, इसी एल्डिहाइड का, ये भी कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, इनमें से अगर कोई कैटलिस्ट उसमें डाल दें, जैसे यहाँ डाल दिया अपने पास K2, यहाँ डाल दिया अपने पास K2Cr2O7 डाल दिया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, वही एसिड बनेगा। ठीक है, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीटली यहाँ पे बता दिया अपने पास, ऑक्सीडेशन किस किस के प्रेजेंस में होगी, किस किस के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, इस पे आगे हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे, इसका आगे हम और भी आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल का हो गया। अब हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आ गया होगा समझ में। आगे देखिए अपने पास ये किसका हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, किसका हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखिए इजी है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 डिग्री अल्कोहल ये रहा अपने पास CH3C, ये अपने पास CH3, ये H और ये OH।
ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवा दे हम क्रोमियम एनाइड्राइड, तो इसका डायरेक्टली ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है, CH3 और ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। यदि इस कीटोन का और हम आगे ऑक्सीडेशन करवा दें, यदि हम इस कीटोन का आगे और, अगर यहीं तक है इसकी रिएक्शन, लेकिन अगर इसका आगे और रिएक्शन करवा दें, कीटोन का और रिएक्शन करवा दे, तो एक नियम लगता है, पोफाफ का नियम लगता है। पोफाफ का नियम लगता है, तो पोफाफ के नियम के अनुसार ये कीटोन क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है। अभी बताते हैं पोफाफ का नियम क्या होता है। देखो, चलो पहले पोफाफ का नियम देख लो। यहाँ पे पोफाफ का नियम लगता है असममित कीटोन, पोफाफ का नियम, या आगे भी काम आएगा अपने एल्डेहाइड कीटोन वाले चैप्टर, उसमें भी काम आएगा। तो पोफाफ का नियम क्या होता है, देखिए पोफाफ का नियम होता क्या है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार असममित कीटोन में उपस्थित, असममित कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ये वाला समूह, कार्बोनिल समूह उस तरफ जाता है जिस तरफ एल्किल, जिस तरफ अपने पास इन दोनों में, अपने पास इस तरफ के दोनों तरफ, जिस तरफ एल्किल समूह की संख्या सबसे कम हो, तो ये क्या था हमारा, पोफाफ का नियम था। पोफाफ के नियम के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखिए यहाँ तो सम्मित है, तो ये जो कार्बन कंपाउंड है ना, ये चाहे इस साइड ले जाओ या चाहे नीचे की तरफ ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या क्या है यहाँ पे, समान है। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे अपने पास, अगर ये ऊपर वाली तरफ ले जाए तो एक तो बनेगा यहाँ पे CH3COOH बनेगा, प्लस एक बनेगा यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बनेगा। ध्यान रखना हमेशा कि यदि हमारे ऑक्सीडेशन में, यदि ऑक्सीडेशन के दौरान फॉर्मिक एसिड का अगर फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिक एसिड का हमेशा फॉर्मेशन, जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसका आगे और जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, या अंतिम उत्पाद क्या बनेगा इसका CO2 और H2 का फॉर्मेशन होगा, या अंतिम उत्पाद इसका आगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहां बनेगा अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2 बनेगा, CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये एक अपने नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें अपने कई नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैथेनॉल है अपने पास, क्या है, मैथेनॉल है। ठीक है। इस मैथेनॉल का यदि यहाँ पे हम क्या करा दे, ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, मैथेनॉल का क्या करा दे, ऑक्सीडेशन करवा दें, तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, इसमें अंतिम उत्पाद पूछा था इसने। तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, देखो इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करवा दे तो यहाँ फर्स्ट जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, यह बनेगा अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। इस फॉर्मेल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो यह बनेगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इस फॉर्मिक एसिड का आगे और ऑक्सीडेशन हो जाए तो यहाँ अंतिम उत्पाद बनता है CO2 प्लस H2। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि मैथेनॉल का यदि कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करवाएं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा इसका, CO2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया पोफाफ के नियम। आगे इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए
पोफाफ का नियम क्या है इसमें, इसका एग्जांपल क्या होगा, ये अपने पास एग्जांपल है, इसे में दे दो आप एग्जांपल। यहां अपन ले लिया कि यहां ले लिया CH2 और ये CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ CH3 CH2 हो गया। अब देखिए इसका आगे और ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, देखिए ऑक्सीडेशन, तो ये तो किस में चेंज जाएगा, यहाँ पे कीटोन में, यहाँ तो किस में चेंज जाएगा, कीटोन में चेंज जाएगा, यहाँ जाएगा देखिए यहाँ आ जाएगा CH3 C, ये CH2 और ये CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसका आगे ओ कीटोन हो गया, कीटोन का आगे और ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, आगे और ऑक्सीडेशन करवा दें यहाँ पे, तो ये जो कार्बोनिल समूह है, ये वाला जो कार्बोनिल समूह है, ये किस ओर जाएगा, जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम किधर है, इस साइड, तो ये कहां जाएगा अपने पास, इस साइड जाएगा। तो यहां क्या बन जाएंगे, देखो ये ऊपर वाले जो दो कार्बन है इसका एसिड बन जाएगा, नीचे वाले का भी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे CH3, ऊपर वाले दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड तो यहाँ बन जाएगा, और नीचे दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड यहाँ और बन जाएगा। तो 2 मोल हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास पोफाफ का नियम, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और अब हम आगे इसका जो 3 डिग्री वाला है टॉपिक, अब इसको हम आगे और कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय।